Hello everyone and a very warm welcome to the organ series. So today we will be dealing with the aphorism number 1 to 4, that is the mission of the physician. So in this aphorism we will be seeing that what are the qualities that physician should have. तो if you will थिंक है ना, तो आप क्या सोचोगे कि डॉक्टर का पहला सबसे ड्यूटी क्या होना चाहिए, सबसे पहला मिशन क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, टू क्योर इट्स पेशेंट, है ना। तो वही आप इन चारों एफोरिज्म्स में देखोगे कि व्हाट आर द रोल ऑफ फिजिशियंस। ठीक है, तो क्योंकि ये एफोरिज्म नंबर 1 to 4 है एंड यू आर गोइंग टू बी द डॉक्टर, सो यू विल फर्स्ट स्टडी कि आपका एम क्या है, व्हाई आर यू स्टडिंग। सो द फर्स्ट एफोरिज्म दैट सेज इज यू मस्ट हैव लर्न ऑल दीज एफोरिज्म। तो 1 से 4 तक तो आपको याद ही करना पड़ेगा एफोरिज्म, 3 में थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, तो 1 and 2 इज़ द मस्ट लर्नड एफोरिज्म, तो आपको वो याद होना चाहिए। तो समझने के साथ आपको 1 से 3 तक एफोरिज्म याद होना चाहिए। So the first thing is that you must learn the aphorism number 1. The physician high and only mission is to restore the sick to the health to cure as it is termed. So the first aphorism is what? कि फिजिशियन का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? फिजिशियन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने जो पेशेंट है उसको रीस्टोर करे, सिक को रीस्टोर करे हेल्थ में, और ऐसा रीस्टोर करे कि उसका क्योर हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि ये बताया गया है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? फर्स्ट थिंग इज मिशन इज व्हाट? मिशन इज एफोरिज्म नंबर 1. इफ यू विल लुक व्हाट इज से, इट इज सेइंग द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन, ड्यूटी ऑफ फिजिशियन। ठीक है, क्या है ड्यूटी फिजिशियन का? टू क्योर द सिक, यानी सिक का क्योर करना, सो दैट रीस्टोर, ये क्या कर सके? रीस्टोर कर सके हेल्थ को। ठीक है, तो रीस्टोर हो पाए हेल्थ सिक का, है ना, और क्योर तक चला जाए। ठीक है, तो दीज आर द टर्म दैट यू मस्ट नो, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज सिक एंड व्हाट इज क्योर। तो सिक इज वॉट? सिक इज वॉट व्हेन यू विल स्टडी द वाइटल फोर्स ना, तो आपको सिक पढ़ोगे आप लोग, दैट व्हाट इज सिक? सिक इज द डी-अरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। क्योर इज वॉट? मेंटेनिंग, अरेंजिंग द वाइटल फोर्स एट द सेम लेवल, दैट इज द क्योर। एंड व्हाट इज हेल्थ? व्हेन the vital force is at its fully fledged manner, that condition is known as health. तो ये आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट पार्ट में। फॉर द थिंग वेयर इज द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन इज टू क्योर द सिक। सिक को क्योर करना, कहाँ तक क्योर करना? जब तक वो हेल्दी नहीं हो जाता, जब तक वो उसका हेल्थ रीस्टोर नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यू ट्रीट द पेशेंट, है ना, यू डोंट ट्रीट द डिजीज, यू सी द होल द टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड ऑल। नेक्स्ट in the next aphorism you will be dealing. The second aphorism is we will see the footnote of it first. So the first footnote of this aphorism say about the theoretic medicine. ठीक है, तो what does it mean by theoretic medicine? theoretic medicine मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, देयर इज़ अ फिक्स प्रिंसिपल कि आपको सिम्टम को ट्रीट करना है, विद द हेल्प ऑफ सेम सिम्टम वाले मेडिसिन आप लोगे एंड यू विल ट्रीट दैट पेशेंट। तो ये है यहाँ पे एफोरिज्म में। बट जो थ्योरेटिक मेडिसिन है ना, उनका क्या होता है कि लाइक इफ़ यू विल सी दी एलोपैथ्स एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे कुछ नया बीमारी आया है ना, तो दे वोंट नो द कॉज एंड ऑल, तो वो फालतू स्पेकुलेशंस बनाते रहते हैं कि ये कॉज हो सकता है, ये कॉज हो सकता है, और हर चीज़ के एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। पर उसमें टाइम वेस्ट ना करके फिजिशियन को सिर्फ ये मैटर करना चाहिए कि हाउ कुड यू ट्रीट द डिजीज़। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट गिवन इन दी दिस फुटनोट। सो लेट्स रीड द फुटनोट.
His physician is not, however, to construct so-called system by intervening empty speculation and hypothesis, concealing the internal essential nature of the vital processes and the mode in which the disease originate. तो उनको फालतू के स्पेकुलेशन बना के सिर्फ यही नहीं खोजना चाहिए कि डिजीज़ कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या हुआ, जबकि उनको मेनली इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि डिजीज़ हो मतलब डिजीज़ को ट्रीट कैसे किया जाए. Whereon so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talent and their time, nor is to attempt to give countless explanations regarding the phenomena in the disease and their approximate cause. यानी डिजीज़ कैसे हुआ, कॉज कैसे हुआ, इसी में ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. wrapped in unintelligent word and inflated abstract mode of expression which should sound very learned in order to astonish the एरोगेंट है ना. तो इनका क्या है कि मतलब कि खूब सारे वर्ड्स ऐसे बोलेंगे जो पेशेंट को समझ ना आए, है ना. तो वो मतलब पेशेंट पे अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए कुछ भी कहेंगे. दे वोंट ट्रीट, बट द फर्स्ट मेन एम इज़ टू ट्रीट द डिजीज़, नॉट टू टेल द पेशेंट कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों होगा. व्हाट इज़ द नीड? पेशेंट कम टू यू टू ट्रीट देयर डिजीज़. दे डोंट वांट टू नो कि आपको डिजीज़ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके कॉजेज़ क्या हैं. While sick humanity sign in the vein for the aid, जबकि वो क्या मांग रहे हैं, वो तो हेल्प मांगने आए हैं ना. Of such reviers to which the name theoretic medicine is given and to which special professor are instituted. तो इस चीज़ को ना theoretic medicine कहते हैं. We have had quite enough, and it is now high time to call themselves physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk and begin now instead for once to act that is really to help and to cure. तो फिजिशियन आप उनको कहो जो यहाँ पे रियल में हेल्प और क्योर के लिए हैं, ना कि सिर्फ अपना एरोगेंस साबित करने के लिए, ना और सिर्फ अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कि ये कॉज वो कॉज, यहाँ चेकअप कराओ एंड ऑल. फिजिशियन इज़ अ पर्सन who just serve for the humanity, who just help for the patient, who just treat the patient. So the main aim should be cure, not to just prove themselves. उनको प्रूव खुद को नहीं करना है, just to cure, just the sole purpose should be cure. Then we will learn the second aphorism. So footnote क्या बताता है? footnote बताता है theoretic medicine के बारे में. footnote क्या बता रहा है? theoretic medicine के बारे में. theoretic medicine क्या है? ये है आपका that is the empty speculation. नहीं करके, है ना, कॉज एंड ऑल का एम्प्टी स्पेकुलेशन ना करके सिर्फ इसी के पीछे ना पड़े रहें, जबकि ट्रीटमेंट इज़ द मेन. ट्रीटमेंट एंड क्योर इज़ द मेन, है ना. क्योर मेन है, बाकी ये सब फालतू चीज़ें हैं. सो दिस हैज़ गिवन इन द फुटनोट. तो इन द एफोरिज्म नंबर 2 व्हाट इट इज सेइंग, यू मस्ट लर्न दिस कि आइडियल क्योर क्या. आप क्योर तो तुम आपका वो मेन है कि उद्देश्य आपका मेन है क्योर. तो हाउ शुड अ आइडियल क्योर बी, है ना, ये भी तो हमको पता रहना चाहिए. तो आइडियल क्योर कैसा रहना चाहिए? रैपिड रहना चाहिए, जेंटल रहना चाहिए, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. ऐसा नहीं कि आप एक बार बीमार हो जाओ फिर दवा छोड़ दिए फिर बीमार हो जाओ, नहीं. सबसे पहले तो रैपिड रहना चाहिए, नहीं थोड़ा तेज़ रहना चाहिए, जेंटल रहना चाहिए, नहीं आपको पेन नहीं होना चाहिए, एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए, यानी बार बार जो है हेल्थ बिगड़े ना. और डिजीज़ का पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, यानी ख़त्म हो जाना चाहिए विद द होल एक्सटेंट. और कैसे होना चाहिए? शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे. ठीक है. सो क्या होना चाहिए? हाउ अ आइडियल क्योर शुड बी, हाउ अ आइडियल क्योर शुड बी.
है ना, यानी आइडियल क्योर आपका होना कैसे चाहिए, तो आइडियल क्योर शुड बी रैपिड, जेंटल, permanent restoration of health, और क्या होना चाहिए, removal of disease to the whole extent, removal of disease to whole extent, यानी पूरी तरीके से डिजीज का खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट एफोरिज्म दिया गया है कि ये सब तो होना ही चाहिए, कैसे होना चाहिए, अब मानो आपने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया तो इन दी शॉर्टेस्ट, रैपिड मतलब शॉर्टेस्ट, हार्मलेस एंड मोस्ट रिलायबल, यानी भरोसेमंद, मोस्ट रिलायबल वे, और किस पे होना चाहिए, और होना चाहिए आपका होम्योपैथिक प्रिंसिपल पे, इजिली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल लिखा है, दैट इज द होम्योपैथिक प्रिंसिपल। तो हाउ अ क्योर शुड बी, इट शुड बी रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ विद द removal and annihilation of disease to its whole extent in a shortest, most reliable and most harmless way, ठीक है, on easily comprehensible principle. So this is given in the aphorism second. Hope you learn this aphorism, ठीक है। So now we will study the third aphorism where it is given that मतलब फिजिशियन का नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, ये तो ठीक है, फिजिशियन को क्योर मतलब कैसे होना चाहिए, फिजिशियन कैसे क्योर करे, लेकिन अब नॉलेज के भी बारे में कि होना चाहिए ना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो नॉलेज तो एक्वायर करोगे ही, तो क्या क्या नॉलेज होना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो नॉलेज किसका होना चाहिए, अगर डिजीज़ का नॉलेज नहीं हुआ तो हाउ वी विल क्योर दैट डिजीज, तो सबसे पहले तो डिजीज का ही नॉलेज होना ज़रूरी है। देन अगर आपको दवा कितना देना है उसका नहीं पता है, डिजीज़ प्रोग्रेस कैसे करेगी वो नहीं पता है, डिजीज़ बिगड़ जाए तो क्या होगा वो नहीं पता है, डिजीज़ को क्योर करने में कोई रुकावट आ रही है वो नहीं पता है, तो हाउ विल बी अ ट्रू फिजिशियन, नहीं होंगे हम लोग ट्रू फिजिशियन। सो नाउ वी विल स्टडी द थर्ड एफोरिज्म, that is the what are the knowledge of physician। तो एफोरिज्म नंबर थर्ड में नॉलेज ऑफ फिजिशियन है, ऑफ फिजिशियन। तो नॉलेज ऑफ फिजिशियन क्या क्या होना चाहिए नॉलेज फिजिशियन के पास, तो सबसे पहले तो आपको डिजीज़ का नॉलेज होना चाहिए। देयर इज गिवन, आई एम रीडिंग द एफोरिज्म, यू मस्ट लर्न सम पॉइंट्स दैट आई विल बी राइटिंग हियर। If the physician clearly pursue what is to cure in the disease, that is to say in every individual case of the disease, knowledge of disease, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है if clearly pursue what is the curative medicine, so knowledge of medicine, knowledge of medicinal power and how to, what is the potency, है ना, ठीक है, potency का भी आपको ध्यान होना चाहिए। what is the curative medicine, जो पेशेंट पे एक्ट करे, ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिसिन दे दे रहे हो, रिकवरी टाइम कम हो सके, टू अडाप्ट इन वेल रिस्पेक्ट टू दी सुटेबिलिटी ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन, सो चॉइस ऑफ रेमेडी, चॉइस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिनल पावर, डोज, पोटेंसी, and also in respect to the exact preparation and the quality of required proper dose होना चाहिए, and if finally he knows obstacle to the recovery in each case aware of remove them, ठीक है, so that restoration is permanent and फिर ही जो प्रैक्टिशनर होगा ये ट्रूली प्रैक्टिशनर होगा हीलिंग आर्ट का। तो what are the qualities, that is the knowledge of medicine, knowledge of disease, knowledge of disease, knowledge of medicine, रेमेडी या मेडिसिन,
knowledge of dose, knowledge of potency, then the knowledge of repetition of dose, knowledge of pharmacy, as well as knowledge of ऑब्स्टिकल टू क्योर, यानी अगर रिकवरी में कोई ऑब्स्टिकल आता है, नॉलेज टू क्योर ऑब्स्टिकल ड्यूरिंग रिकवरी, यानी रिकवरी के दौरान अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो दैट क्योर विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द फिजिशियन ओनली. So these are the knowledge that a physician should have. Then only the physician will be called as, if she will acquire these all knowledge, then that will be called as, that physician will be called as true practitioner of healing art. True practitioner of healing art. Healing art मतलब होम्योपैथी. ठीक है, तो तभी वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट कहा जाएगा जब उसके पास ये सारी नॉलेज हो. लास्ट एफोरिज्म इज अ वेरी वेरी स्मॉल एफोरिज्म. सो ही इज़ लाइकवाइज द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. अब जब वो इतना सब जान गया तो जब वो डीरेंज हेल्थ से डिजीज जो कॉज कर रहा है उसको रिमूव कर दे रहा है और पर्सन को हेल्दी बना दे रहा है, तब वो जो है फिजिशियन है, तब वो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है. तो इसमें दिया गया हु इज़ द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, जो सिक कंडीशन से आपको हेल्थ कंडीशन में ले आ दे, यानी जो डीरेंज हेल्थ से आपको हेल्दी कंडीशन में ला दे और डिजीज़ को रिमूव कर दे, दैट इज़ द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. सो द लास्ट एफोरिज्म इज अबाउट द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. सो वी विल स्टडी द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. तो प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ में आप देखोगे कि fourth aphorism we are going to study. Where should I write? So there is fourth aphorism. In the fourth aphorism this is given that when the practitioner will be known as the preserver of health. हेल्थ उसे प्रिजर्वर तब कहा जाएगा जब वो डीरेंज हेल्थ से, डीरेंज हेल्थ कंडीशन यानी सिक कंडीशन से वो कहाँ तक तुमको कर दे, तुमको हेल्दी कर दे, हेल्थ तक ला दे, दैट इज द क्यूर तक ला दे, then that will be known as the preserver of health. He is likewise the preserver of health if he knows the thing. कैसे? अगर वो चीज़ें जानता है ना, अगर वो डीरेंज यहाँ से ये नो करता है, knows the thing, चीज़ें जानता है, ठीक है, that derange the health, जो डीरेंज किया है हेल्थ को, और हाउ टू रिमूव, कैसे रिमूव करें, है ना. तो जो चीज़ें जानता है, ठीक है, दैट कॉज डीरेंज है, एंड हाउ रिमूव, है ना, एंड हाउ रिमूव, जिसके वजह से क्या हो सके, जिसके वजह से आप हेल्दी कंडीशन में आ सको. ठीक है, तो अगर वो नो द थिंग दैट कॉजेज द डीरेंज इन हेल्थ, so basically it can goes to the healthy condition. So this was all the aphorisms for the aphorism 1 to 4. Hope you know the mission of the physician and you are very well aware of it, and hope you will follow in your future. So thank you everyone. If you like the video then please like it. Thank you.